गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रोपोर्शन समानुपात। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे रेशियो रेशियो में कितना बिंदु लगता था? 2 बिंदु, है ना, है ना, है ना। अनुपात में कितना लगता था? इतना लगता। अब प्रोपोर्शन में कितना लगेगा? 2 बिंदु लगेगा। इस तरह से लगा रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसको समानुपात बोलते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से देखो आप लोग का एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 10, है ना। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट दिया हुआ है 10, 20, 300 और ये 600। तो इसका मतलब क्या है? ये रेशियो मतलब क्या होता है? अपॉन, और ये प्रोपोर्शन मतलब होता है इक्वल। तो मान के चलो ये क्या है? जो 2 बिंदु इसको हम क्या करेंगे? बट्टा में है, और ये तो 2 बिंदु है, क्या है ये? बराबर का चिन्ह। इसको 2 बिंदु में, इसको आप हल्का सा दिमाग में रखे रहेगा। इसका मतलब ये, तो इसका मतलब क्या है? ये एक डंडी मतलब अपॉन में है, और एक डंडी मतलब अपॉन में। ये क्या डबल डंडी है, तो मतलब इक्वल है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 10/20 करके लिख सकते हैं, इक्वल 300/600। ठीक है, 10/20 लिख सकते हैं, और 300 समझ आएगा। अनुपात, समानुपात, अनुपात कैसे बटे जमा रहता है? रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो, अनुपात समानुपात अनुपात। ठीक है, अब इसको करें। अब इसका मतलब क्या है? बीच में क्या लिखा है? इक्वल। ये जो नंबर है इसके साथ इक्वल होना चाहिए। इक्वल है या नहीं है? यदि इक्वल होगा, बराबर दोनों में आएगा, तो हम उसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, और जो नहीं आएगा उसको बोलेंगे नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है ना। किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कट के कितना हो गया? ये 1/2। तो यहाँ पे 00 कट गया, है ना। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 3। तो क्या हो गया? ये 1/2। तो ये आपस में दोनों क्या है? प्रोपोर्शन है। क्या है? आपस में प्रोपोर्शन। किस तरह से लिखना है आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा नंबर भी दिया हुआ है। दूसरा नंबर कितना दिया? 38/76 प्रोपोर्शन 250/500। 38 अनुपात 76 समानुपात 250 अनुपात 500। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं? मैं आप लोग को बताया था सिंगल डॉट मतलब क्या होता है? सिंगल डॉट मतलब होता है बट्टा। ठीक है, डबल डॉट मतलब होता है बराबर। ठीक है ना। तो देखो किसके टेबल में क्या आ जाएगा? ये 38 के पहाड़े में 38 के टेबल में कितने बार में जा रहा है? 2 टाइम में जा। 38 1 38, 38 2 76। 38 कम 38। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 250 के पहाड़े में 250 के टेबल में 1 टाइम है 2 बार। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, समझ आया? आप लोग बुक में जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा तक बता दिया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस तरह से लिखना है आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दे दिया है? पहला क्वेश्चन वही प्रोपोर्शन ढूंढना है, इक्वल करके। तो क्या दिया है? 4 8 16 32, 4 8 16 32 दिया है। अब इन लोग का भी प्रोपोर्शन, अभी हम लोग को यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, ना प्रोपोर्शन दिया है, ना अनुपात दिया, ना समानुपात। तो अब हम खुद जमाएंगे। पहले घर में क्या होता है? रेशियो, अनुपात। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? समानुपात। ठीक है, कॉमा की जगह में क्या डालेगा? रेशियो। इस कॉमा की जगह में, है ना, प्रोपोर्शन बैठेगा। उसके बाद 16, फिर रेशियो 32, 4/8 समानुपात। ठीक है, फिर उसी प्रकार से लिखेंगे 4/8। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 16/। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो दोनों सेम आएगा, तो प्रोपोर्शन। दोनों सेम नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन नहीं है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। और ये 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे भी 1/2, दोनों सेम आ रहा है, दोनों समान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों प्रोपोर्शन है, दोनों समानुपात है। किस तरह से लिखना है आप लोग को समझा दिया। उसी प्रकार दूसरा नंबर भी समझा देता हूँ। उसके बाद बाकी सब चीज़ को जितना भी नंबर दिया हुआ है आप लोग उसको खुद सॉल्व करके मेरे पास भेजेंगे। ठीक है, और किस तरह से लिखना है आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब हमारा काम क्या है? यहाँ पे दूसरा नंबर दिया है, तो दूसरा नंबर को समझा देते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है ना, 12, 16, 48, 64, 12, 16, 48, 64। ठीक है, अब इसको वही से लिखेंगे। 12 रेशियो 16 प्रोपोर्शन 48 रेशियो 64, 12 अनुपात 16 समानुपात
48, 12 या 16 लिखेंगे बराबर 48। ठीक है, ये किसके पहाड़े में जाता है, किसके में क्या जाता है, आप लोग इसको खुद कैंसिल करिएगा और मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, बाकी चीज़ को भी बना के भेजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाकी दूसरा का सब ऐसे बना के मेरे पास भेजेंगे, किस तरह से लिखना है मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है ना, खाली स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 32, रेशियो ब्लैंक दिया हुआ है 6। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, इक्वल। प्रोपोर्शन के जगह पे क्या लिख दिया है, इक्वल। अब ये बोलता है समानुपात के जगह में क्या दिया, बराबर का चिन्ह दे दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा हमको पूछ रहा है। ठीक है, किस तरह से आएगा, हम क्या करेंगे, अब लोग अब बनाना चालू करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो दिया है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ओपन में लिख सकते हैं। इसको कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं, बटे में लिख 32/x 32/x 6/12। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे। 32 के पास कौन चले जाएगा, 12, और 6 के पास कौन आ जाएगा, x। ठीक है, अब ये नंबर अकेला नहीं रहेगा तो नंबर के पास आने की कोशिश करें तो 32 12 लिख दें। यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई है 6 तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 32, और यहाँ पे 2 बचा है तो आप लोग उसको गुणित करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 64 आएगा, खाली स्थान में 64 है। वैसे दूसरा नंबर भी दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्या बोले यहाँ पे, 22 kg रेशियो 26 kg। ठीक है, इक्वल का साइन है, ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो 260। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपन में 22/26 इक्वल टू x। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो x मानेंगे x/260। ठीक है, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरिया गुणा, तो 22 के पास कौन चले आएगा, 260 है ना, और x के पास कौन आ जाएगा, 26। अब यहाँ पे 26 अकेले नहीं रह पाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, 26 के पारे में 10 बार में जा रहा है 260, है ना। अब क्या बचा, 22, और यहाँ पे 10, 22 और 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 220, तो सेकंड दूसरे जगह में क्या होगा, 220 मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है। उसी प्रकार तीसरा नंबर बोला है ना, तीसरा नंबर भी आप लोग क्या करोगे, खुद से बनाओगे, है ना। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 45 किलोमीटर दिया हुआ, रेशियो 60 किलोमीटर इक्वल ब्लैंक रेशियो 12 आवर्स। तो यहाँ पे x लिखोगे, जैसे 45/60 इक्वल टू x/12, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 45 के पास कौन आ जाएगा, 12, और x के पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 यहाँ का यहाँ रहेगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे x। तो देखेंगे 12 के टेबल में कितने बार में आता है, 5 टाइम में आता है, और ये 5 कितने बार, 45 9 बार में आता है, तो इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं और बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 8 शुगर इज ₹72, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। यहाँ पे बोल रहा है कि 8 किलो का शक्कर का दाम कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, 8 किलो शक्कर का दाम 72 रुपया होता है, तो 15 किलो का शक्कर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका घर हो रहा है, यहाँ पे शुगर का हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे शुगर बोलो, किलो, तो पहला केजी हो रहा है, फिर उसके बाद कितना हो रहा है, रुपीस, है ना, फिर प्रोपोर्शन, फिर केजी, फिर रेशियो, रुपीस। ठीक है, तो सबसे पहला भर किसका बन रहा है, केजी के बाद रेशियो होना चाहिए, रेशियो के बाद फिर प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद रेशियो। तो कितना केजी भी बोल रहा है, 8 किलो, 8 की सबसे पहला किसका, किलो का होगा, उसके बाद मूल्य रुपए जो भी लिखे, उसके बाद प्रोपोर्शन होगा, उसके बाद फिर आ जाएगा किलो, फिर रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, 8 किलो का दाम 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 70। 8 किलो का दाम 72 रुपया हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन के बाद, रेशियो के बाद हम लोग इक्वल लिख सकते हैं प्रोपोर्शन के जगह में। अब हमको बात बोल रहा है कि 15 किलो का कितना होगा, तो हमको पता नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x, हमको यह पता नहीं तो x। तो अब इसको जमाएंगे, 8/72 इक्वल टू 15/8।
एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तिर्यक गुणा। 8 के पास कौन चले जाएगा, एक्स, और 15 के पास कौन आ जाएगा, 72। तो यहाँ पे कौन रह जाएगा, एक्स रह जाएगा, 8 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे गुणा है, तो उधर आ जाएगा तो डिवाइड। तो 8 के टेबल में कितने बार में जा रहा है, ये 9 बार में जा रहा है। तो क्या क्या बचा है, एक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 9, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 15 अपॉन 9 पे तो 135। तो मतलब क्या 15 किलो का शक्कर का दाम कितना होगा, 135 रुपया लेगा। किस तरह से निकालें हम लोग, ऐसे निकालें। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए प्ले ग्राउंड। अब बोलता है लेंथ दिया गया है प्ले ग्राउंड का, जिसका लेंथ है 5 है और जिसका ब्रेथ कितना है 2 है। बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए प्ले ग्राउंड इन मीटर इफ द ब्रेथ इज 40। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दे दिया, 5:2 दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। मैदान की लंबाई मीटर ज्ञात कीजिए, यदि चौड़ाई उसका 40 मीटर दिया। तो अब यहाँ पे पहला घर किसका बन रहा है, यहाँ पे लेंथ का बन रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, लंबाई का। ठीक है, फिर रेशियो आएगा, फिर क्या आएगा, ब्रेथ आएगा, फिर प्रोपोर्शन आएगा, फिर लेंथ आएगा, फिर क्या आएगा, ब्रेथ आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, लंबाई के बाद अनुपात, चौड़ाई होगा, फिर सम अनुपात, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई। ठीक है ना, ओके। तो लंबाई कितना दे दिया, पहला 5 दे दिया, फिर रेशियो 2, 5:2 दिया। प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल लिख सकते हैं। अब लंबाई दिया है क्या, नहीं दिया है तो x। अब चौड़ाई कितना है बता रहा है, चौड़ाई अभी कितना है बता रहा है, हिसाब से 40 मीटर है बता रहा है। तब इसको हम जमा सकते हैं, 5/2 इक्वल टू x/40, 5/2 इक्वल टू 4x/40। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 के पास कौन चले जाएगा, 40, और x के पास कौन चले जाएगा, 2। 5 के पास 40 आ जाएगा और x के पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, तो अब क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे नंबर है तो अकेले नहीं रह सकते, तो उधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 का 20 हो जा रहा है, तो 5 × 20 करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 100 होगा। तो इसका लंबाई कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ये लंबाई कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो देखना 5:2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 6 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है ना। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, ए मैन ब्रॉट 3 कॉपी ऑफ ए बुक फॉर ₹75। फाइंड आउट द हाउ मेनी कॉपी ऑफ द बुक कैन द पर्सन बॉय फॉर ए ₹300। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। बोले किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियाँ 75 रुपये में खरीदी। बताइए कि 300 में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियाँ खरीद सकती है। मतलब यहाँ पे पहला बात कर रहा है, सबसे पहला किसका काम बोल रहा है, कॉपी का, है ना, बुक का। ठीक है, बुक लिखेंगे, बुक का है, बुक रेशियो रुपीस, है ना। उसके बाद फिर प्रोपोर्शन आएगा, फिर बुक आएगा, फिर रुपीस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, किताब, फिर मूल्य, है ना, किताब अनुपात मूल्य, फिर समानुपात, फिर किताब, फिर अनुपात, फिर मूल्य करके आता है। ठीक है, तो अब बुक कितना बोला, 3 कॉपी का दाम कितना बोलते हैं, 75 रुपये बोलते हैं। 3 किताब का दाम कितना बोलते हैं, 75। 3 है, तो इसमें क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शन के जगह में, समानुपात की जगह में हम कहते हैं बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कितना किताब, 300 रुपये में कितना किताब आएगा। अब 300 रुपये में 75 में 3 आ रहा है, तो 300 रुपये में कितना किताब, ये हमको पता नहीं कितना किताब आएगा, तो हम क्या लेंगे, इसको x लेंगे। तब इसको हम जमा सकते हैं, 3/75 इक्वल टू x/300। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के पास आ जाएगा 300, x के पास आ जाएगा 75। ठीक है, तो 3 × 300 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 75, यहाँ पे x रह जाएगा। अब 3 के टेबल में, है ना, 75 के टेबल में 300 कितने बार में आ रहा है, देख लो, हिसाब कर लो, 4 बार में आ रहा है। ठीक है, 4 टाइम में हो रहा है, 75 के टेबल में 4 बार में आ रहा है। तो क्या क्या बच रहा है, 3 × 4 = x। तो क्या हो जाएगा, 12। तो कितना आएगा, 300 रुपये में कितना ठो किताब आएगा, 12 ठो किताब आएगा। ठीक है, आप लोगों का 14.1 कंप्लीट होता है। किस तरह से लिखना है आप लोग को मैं सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।